डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि आप अपना पहला फ़ेज़ गुजार चुके हैं एंटी टेस्ट का, अब आप दूसरे फ़ेज़ में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है सकते दूसरे फ़ेज़ में है। दूसरा फ़ेज़ मतलब जैसे कि आपको पता है कि जैसे लॉन्ग एमकैट का सेशन होता है, जो बच्चे एकेडमी जा रहे हैं तो उनके सेशन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो होता है कि वो पहले फ़ेज़ में लेक्चर चल रहा होता है और साथ में टेस्ट चल रहा होता है। दूसरा फ़ेज़ ये होता है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में आ जाता है बच्चा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ में तैयारी करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है बच्चे को। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमसे तैयारी नहीं हो रही, यानी ज़ाहिर बात है कि डेली 4 यूनिट चल रहे होते हैं। इंग्लिश का टेस्ट चल रहा होता है, फिज़िक्स का चल रहा है, केमिस्ट्री का चल रहा है, बायो का चल रहा है, तो हर एक को डेली कैसे आपने तैयार करना है। तो मैं अभी आपको जो टिप्स बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। और ये वो टिप्स हैं जो टॉपर स्टूडेंट्स जो हैं या वो स्टूडेंट जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए, ये टिप्स हम उनसे अक्सर डिस्कस करते हैं कि जी आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो उनसे डिस्कस करके बनाए हुए होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स कामयाब हो चुके होते हैं हम उनसे अक्सर पूछते भी हैं कि आपकी क्या प्लानिंग रही है। तो वो टिप्स क्या हैं? 7 वो टेक्निक्स हैं जो मेजर टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर कर गए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप जो एंट्री टेस्ट होगा, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। नहीं, पहला पॉइंट देखें इसमें क्या है। पहला पॉइंट ये कि सेट योर गोल, आप अपना एक गोल सेट करेंगे इसमें, ठीक है। वो क्या होगा कि आपने अपना कंपटीशन देखें। अक्सर फ्रेशर जो बच्चे होते हैं ना वो ये टेंशन ले रहे होते हैं कि ये रिपीटर्स को 1 साल हो गया, एंटी टेस्ट उन्होंने पहले दिया हुआ भी है, एंटी टेस्ट की तैयारी करते हुए 1 साल हो गया। आपने ये नहीं सोचना, असल में फ्रेशर्स का मुकाबला रिपीटर से नहीं है, रिपीटर का मुकाबला फ्रेशर से नहीं है। आपका मुकाबला उन 200 MCQs के साथ हैं जो एंटी टेस्ट में आने हैं। तो आपने उन MCQs को टारगेट करना है, ठीक है। कि आपने वो देखें, आपका मुकाबला उन 200 MCQs के साथ है कि आपने वो पूरे कैसे लेने हैं। आप तैयारी करें, किताबें आपके पास हैं, प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास है और लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं ऑलरेडी। तो आप कोशिश करें कि आपकी गलतियां ना हो, आप उनको टारगेट करें। आपका कंपटीशन MCQs के साथ है, किसी फ्रेशर रिपीटर के साथ नहीं है आपका कंपटीशन जो है, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने अपने 200 MCQs किसी तरीके से ठीक करने हैं। आप अपना एक टारगेट सेट करेंगे और लाजमी नहीं है कि आप उसको पहुंच भी सके। बाज़ का ऐसा होता है कि आप उसके करीब रहने की कोशिश करेंगे। 2, 4, 5, 6 MCQs गलत हो रहे होते हैं आपके, लेकिन आपने कोशिश कर रही है कि आप उसके करीब जाते जाएं। तो आप इस टेम्पो को रखेंगे, अगर चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी इसमें। तो आप अपने माइंड में वो जो खौफ है ना उसको निकालें सबसे पहले कि जी हमारा कंपटीशन बाकी बच्चों के साथ है, वो पढ़ रहे होंगे, उनके नंबर कितने आ रहे होंगे, या वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी है, उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप टेस्ट सीरीज़ में जो आपके टेस्ट हो रहे होते हैं आप कोशिश करें कि उनमें गलतियाँ कम से कम करें। आपका मुकाबला उन MCQs का, आपका जो कंपटीटर है वो बेसिकली एक MCQs ही हैं, उनसे मुकाबला करना है आपने। दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि तैयारी करने में आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। एक टेक्निक हो जिसको आप कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। वो टेक्निक क्या होती है देखें, उसमें होता है कि आप इंटरवल सेट करते हैं, यानी कि आपने 1 घंटा सेट किया और आपने टारगेट सेट किया कि मैंने 1 घंटे में ये यूनिट कंप्लीट करना है। तो पोमोडोरो टेक्निक में आपने क्या करना है कि वो टाइम सेट करना है कि 1 घंटे में मैंने एक चैप्टर पूरा या एक यूनिट फिजिक्स का या केमिस्ट्री का वो तैयार करना है। उसके बाद आप बेशक 10 से 15 मिनट का गैप देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 घंटे की तैयारी करते हैं, फिर 10 से 15 मिनट का गैप देते हैं, फिर दोबारा 1 घंटे का टाइम सेट करते हैं। उस टाइम सेट करने में क्या होता है कि आपको एक टारगेट मिल जाता है। आप फिर तैयारी जो है ना वो कंसंट्रेट होकर कर रहे होते हैं, बजाय कि आपका माइंड आगे पीछे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते आप उसको। आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम लिमिट है, मैंने इसमें ये काम करना ही करना है। आप करके देखें इस टेक्निक को, बड़ी कामयाब होते हैं लोग इसमें। और इस टेक्निक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हमने देखे हैं कि आप जब टारगेट सेट करके तैयारी करेंगे तो आप एक चैलेंज लेंगे अपने आप को, तो उसमें तैयारी अच्छी हो जाती है। थर्ड ये है कि आपने टेस्ट सीरीज़ में कभी टेस्ट स्किप नहीं करना। जो मर्जी हो जाए टेस्ट स्किप नहीं करना। बहुत पीछे रह जाएंगे आप टेस्ट स्किप करेंगे। आप ये सोचें कि बाकी लोग टेस्ट दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप तैयारी नहीं कर सके, फिर भी आके आप टेस्ट दें और जो आपके माइंड में पुराने कॉन्सेप्ट थे उसी की बेस पे टेस्ट दे दें। लेकिन टेस्ट स्किप करने से बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फ़र्ज़ करें कि आपने यूनिट 3 मिस कर दिया सारे सब्जेक्ट्स का, जिस दिन आप नहीं टेस्ट देंगे तो वो कितना बड़ा लॉस होगा आपको। वो उसके जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो सारे आपके ज़ाया हो जाएंगे। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि रिवाइज़ योर, देखें रिवीजन कैसे करनी होती है। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि रिवाइज़ योर मिस्टेक्स।
जैसे आपने पहले फेज़ में गलतियां जो की हैं ना, लेट से कि पहले फेज़ में ना आपके 50 MCQs का फिज़िक्स का टेस्ट हुआ, उसमें से आपने क्या किया जी कि 10 MCQs थे वो गलत हो गए आपसे, ठीक है, 40 ठीक भी तो हुए ना आपके। तो वो जो 10 MCQs गलत हुए थे उनमें क्या मिस्टेक्स की थी आपने वो रिवाइज़ करनी है। बाकी जो 40 MCQs ठीक थे ना आपके, वो 40 MCQs आपके माइंड में रहेंगे, एंटी टेस्ट तक रहेंगे आपके माइंड में, क्योंकि वो चीज़ें आपको आती थी ऑलरेडी। तो इसलिए जैसे वर्डन का फार्मूला क्या है, वर्डन मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम, इस तरह के क्वेश्चंस तो आते हैं एग्जाम के अंदर, पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं। जहाँ जहाँ पे आपने गलतियाँ की होती हैं वो मिस्टेक्स आपने देखनी है कि वो रिपीट ना हो, वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, ये आपने माइंड में रखना है। तो रिवीजन में आसान चीज़ें नहीं देखनी, रिवीजन में वो चीज़ें करनी है जो आपसे गलतियाँ हुई थी पहले फेज़ में, उनको रिवाइज़ करें, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करें। पांचवा हमारे पास कह रही है कि आप अपना टेस्ट लाजमी कंप्लीट करें। ये एटीट्यूड होता है स्टूडेंट्स का, जो बच्चे टॉप करते हैं या कामयाब होते हैं एंटी टेस्ट में, वो अपना टेस्ट पूरा करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कल आपका यूनिट नंबर 1 का टेस्ट है सारे सब्जेक्ट्स का, जब टेस्ट स्टार्ट हो तो आप सीरियसली और उसको अटैम्प्ट करें, ठीक है, और विद इन द गिवन टाइम उसको अटैम्प्ट करें। बाज़ बच्चे दो सब्जेक्ट का पेपर अटैम्प्ट करते हैं, बाकी 2 छोड़ देते हैं, उनका दिल ही नहीं कर रहा होता, वो अपने आप के साथ मुकाबला नहीं कर रहे होते। बेशक आपका बीच में हो रहा होता है कि बस छोड़ दें, जितना मैंने कर लिया बस ठीक है, बाकी डिस्कशन टीचर करवाएंगे, बस वहाँ पे हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच। आप अभी से अपनी हैबिट डेवलप करेंगे कि मैंने गिवन टाइम के अंदर अपना टेस्ट कंप्लीट करना है, तो जाके आपका वो एक टेम्परामेंट बनेगा एंटी टेस्ट वाला, ठीक है। तो जो बच्चे हर बार सिलेक्ट होते हैं, हर साल हम देखते हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो टेस्ट सीरियसली अटैम्प्ट करते हैं और बातें नहीं करते दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने काम पे फोकस करते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि वो टेस्ट कंप्लीट करें, कोई भी चीज़ वो छोड़ते नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि इस टेस्ट में नहीं है, तो फिर तो आपको सारे वैसे भी अटैम्प्ट करने चाहिए। पॉइंट नंबर 6 ये कि नेवर राइट ऑन ऑल द MCQ। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो हम क्वेश्चन पेपर देते हैं उसके MCQs लिखना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई गलत टेक्निक है, अपने ऊपर बोझ डाल रहे होते हैं बच्चे, बजाय कि वो डिस्कशन में इंटरेस्ट लें या टेस्ट अटैम्प्ट करें, वो क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देते हैं। ये याद रखें कि मैंने देखा है कि जो बच्चे एंटी टेस्ट क्लियर करते हैं वो क्वेश्चंस नहीं लिखते, वो क्वेश्चंस नोट करते हैं जब डिस्कशन हो रही होती है, उसमें जो उनके MCQs गलत हो जाते हैं वो वाला MCQ नोट करते हैं, और उसका भी पूरा बाज़ का नहीं नोट करते, उसके अंदर जो मिस्टेक होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो माइंड में रखते हैं कि अच्छा ये आएगा तो ये करना है हमने। तो ये पॉइंट नंबर 6 था हमारा। देखिए पहला पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ, सेट योर टारगेट। टारगेट क्या, 200 MCQs के साथ आपका मुकाबला है, किसी फ्रेशर रिपीटर के साथ मुकाबला नहीं है आपका, ठीक है। कभी आपने ये याद रखें कि टेस्ट स्किप नहीं करना। पहला पॉइंट ये कि अपना टारगेट सेट करें। दूसरा पॉइंट आपके ये कि पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें, यानी कि आप इंटरवल लगाएं, 1 घंटे का टाइम सेट करें, उसके अंदर एक चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करें, हैबिट डेवलप हो जाएगी। और जिस दिन आपका PMC का टेस्ट होगा उस दिन एक दिन में आप देखेंगे कि आप पूरी किताबें रिवाइज करेंगे चारों सब्जेक्ट की। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि टेस्ट कभी स्किप नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। चौथा ये है कि अपनी पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के बजाय उन गलतियों को रिवाइज करें जो आपने पहले फेज़ में की थी, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। पांचवा आपके पास ये कि कंप्लीट योर टेस्ट पूरा करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। जितना टाइम मिला उसमें आपने टेस्ट पूरा करना है आपने। बाज़ बच्चे छोड़ देते हैं, टेस्ट को पूरा नहीं करते, वो सीख नहीं सकते, फिर वो हैबिट डेवलप नहीं करते, अपना स्टेमिना डेवलप नहीं कर पा रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कि नेवर राइट डाउन ऑल द मिस्टेक्स। सारी मिस्टेक्स, ये सारे MCQs नहीं लिखने, मिस्टेक्स लिखनी है आपने। जो गलतियाँ हुई हैं आपकी, फ़र्ज़ करें जैसे फिजिक्स में 54 MCQs आपको पता है कि आ रहे हैं, तो आप उसमें देखें कि जी आपसे ना डिस्कशन के दौरान जब टीचर करवा रहा होता है कुछ 6-7 MCQs थे या 5 थे या 3 थे, वो गलत हो गए, आप सिर्फ उनके फोकस करेंगे, बाकी जो ठीक हो गए वो उसको फोकस करने की क्या ज़रूरत है, वो आपको आते थे तभी ठीक हुए ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है इसमें बाज़ का कोई टेस्ट अच्छा हो रहा होता है, कोई टेस्ट बुरा हो रहा होता है। ये एक मैराथन रेस की तरह होती है। मैराथन रेस में आखिरी टाइम तक नहीं पता होता कि कौन जीतेगा। बाज़ लोग जो दौड़ रहे होते हैं वो शुरू में थोड़े स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जाके जो है वो अपना स्टेमिना उनका क्योंकि ज़्यादा होता है तो वो दौड़ते रहते हैं। एक लंबी रेस है ये, तो आप भी इसमें दौड़ रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं, और जीतेगा वही जो आखिर तक दौड़ता रहेगा, ठीक है। और ये याद रखें कि जब तक आप हार नहीं मानेंगे ना तब तक आप हारेंगे नहीं। आप कोशिश करते रहेंगे,
और ये मैंने कहा कि मैराथन रेस है, बीच में कुछ टेस्ट आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है, और उन टेस्ट पे कोई एक आधे कोई टेस्ट बुरा भी हो जाता है आपका, तो उसकी वजह से परेशान नहीं होना। ये एक लंबी सीरीज़ है, यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, फिर कम्युलेटिव होते हैं, फिर हाफ बुक होते हैं, फुल बुक होते हैं। फाइनल आपने देखना है कि आपकी क्या प्रिपरेशन हो चुकी है इसमें। ये वो 7 टेक्निक्स हैं, इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो देखते हैं टेस्ट सीरीज़ में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। शुक्रिया।